सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां पर मुस्कुराना खुशी के लिए नहीं बल्कि आपकी मौत का सबब बन सकता है। मुस्कुराना तो दूर, अगर आपने किसी को मुस्कुराते हुए देख भी लिया तो आपका देखना ही आपकी मौत की पहचान बन सकता है। पॉप स्टार स्काई रिले अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक कर रही थी, मगर उसकी जिंदगी में एक ऐसी स्माइल आती है जिसको देखकर उसकी जिंदगी ही पलट कर रह जाती है। तो क्या वो उस स्माइल के पीछे छुपे हुए राज को पहचान पाएगी या उसी स्माइल के साथ अपनी जान भी दे देगी? मे बी मूवी देखने के बाद आप लोग अपनी स्माइल को ही भूल जाओ, क्योंकि ये है स्माइल 2 की कहानी। एक ऐसी दास्तान जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हर स्माइल के पीछे खुशी नहीं होती, खुशी के बजाय कुछ और भी हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो कि मूवी आपको कैसी लगी और आप लोग कौन सी मूवी देखना चाहते हो। तो कहानी के स्टार्ट में हमें एक जोएल नाम का आदमी दिखाया जाता है जिसे किसी मरने वाले का श्राप लगा हुआ था, और वो श्राप अब जोएल किसी और को देने वाला था। खैर, जोएल अपनी गन के साथ एक आदमी को दूसरे आदमी के सामने मार देता है। असल में ये श्राप सिर्फ उसी आदमी को लगता है जो मरने वाले को देखता है। खैर, अपने आदमी को देखते हुए वो आदमी जोएल पर भी गोलियां चलाने लगता है, तो जोएल जवाबी हमले में उसे भी गोलियां मारता है और उसे जाकर गोली लग जाती है, यानी कि अब वो भी मर चुका था। ये श्राप अब उस आदमी पे नहीं लगेगा, जो देखकर जोएल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसने 2 आदमियों को कत्ल कर दिया था। एकदम से जोएल देखता है कि वहाँ पर एक और भी लड़का है जिसका नाम लुइस है, और लुइस ने ये सब कुछ देख लिया था, यानी कि ये श्राप अब लुइस के ऊपर था। खैर, अब जैसे ही जोएल यहाँ से जाने के लिए बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उस आदमी के और भी बहुत से लोग यहाँ पर आ गए थे। जोएल उन सभी से बचने के लिए घर की पिछली खिड़की से भाग जाता है। जोएल उन सभी से बचना चाहता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा जल्दी में था, और जल्दी में होने की वजह से वो एक गाड़ी के नीचे आ जाता है और उसी वक्त वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। खैर, सीन यहाँ से कट होकर हमें एक स्काई नाम की लेडी दिखाई जाती है जो पूरे साल बाद अपना कमबैक करने वाली थी, क्योंकि आज से पूरे 1 साल पहले स्काई और उसके बॉयफ्रेंड पोल का एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट की वजह से पोल की वहीं पर मौत हो गई थी। पोल की मौत के बाद स्काई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, और डिप्रेशन में होने की वजह से स्काई ने ड्रग्स भी शुरू कर दिए थे। खैर, इसके बाद हमें स्काई की मॉम एलिजाबेथ और साथ इसका असिस्टेंट जोश भी दिखाया जाता है, जो स्काई के साथ इसकी डांस ट्रेनिंग पर जा रहे थे, क्योंकि आज से कुछ दिन बाद स्काई का एक बहुत बड़ा शो होने वाला है। जब स्काई अपनी प्रैक्टिस कर रही थी तो उसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने की वजह से उसके पेट में बहुत ज्यादा इंजरी आई थी। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी और वो दर्द को कम करने के लिए कुछ ड्रग्स लेने लगती है। अभी वो ड्रग्स लेने ही वाली थी कि तभी उसका कोई दरवाजा नॉक करता है, तो तभी उसकी सारी गोलियां वॉश बेसिन में जा गिरती हैं। इसके बाद रात को जब ये लोग अपने घर जा रहे थे तो स्काई अपने दोस्त को उन गोलियों के बारे में बताती है जो इसने वॉश बेसिन में गिरा दी थी, तो वो स्काई को अपने घर में ही बुला लेता है। इसके बाद स्काई चोरी अपने होटल में से निकलकर अपने दोस्त के घर चली जाती है, जहाँ पर हम लोग ये देख पाते हैं कि स्काई का दोस्त कोई और नहीं बल्कि लुइस था। जैसे ही वो स्काई को देखता है तो वो अपनी तलवार स्काई के गले पर रख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, जिस पर स्काई डरते हुए कहती है कि तुमने तो खुद ही मुझे यहाँ पर बुलाया था। लेकिन लुइस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ना ही ये कि उसने कब स्काई को मैसेज किया था कि तुम यहाँ पर आ जाओ। खैर, इसके बाद वो स्काई के लिए ड्रग्स की गोलियां लाने के लिए अंदर जाता है, लेकिन काफी देर तक लुइस जब बाहर नहीं आता तो स्काई उसे देखने के लिए जैसे ही अंदर जाती है कि तभी लुइस अचानक से डरा हुआ बाहर आता है और स्काई को देखकर अजीब सी स्माइल करने लगता है। इसके बाद वो अपने पास पड़े हुए एक डंबल को अपने फेस पर बहुत अजीब तरीके से मारने लगता है, जो देखकर स्काई वहीं पर उल्टी कर देती है, और इसके बाद वहाँ से गोलियां लेकर सीधा अपने घर आ जाती है। अगले दिन स्काई अपने शूट के लिए तैयार हो रही थी कि तभी वहाँ पर एक डेरियस नाम का आदमी आता है। वो स्काई को कल होने वाली एक पार्टी के बारे में बताता है और कहता है कि तुम वहाँ पर कल जरूर आना। तो बिना कुछ सोचे समझे स्काई उसे कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं कल तुम्हारी डिनर पार्टी में जरूर आऊंगी। तभी स्काई को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें पूछा जा रहा था कि क्या तुम कल लुइस के घर में थी। तो स्काई ये मैसेज देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि तभी वो शीशे में देखती है कि लुइस बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था, जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और ऊंची आवाज में चीखने लगती है कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम एलिजाबेथ आ जाती है, जो स्काई से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है। तो स्काई कहती है कि बस कुछ नहीं, सामने स्पाइडर आ गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्काई अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रही थी कि तभी एक आदमी आकर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से टूटी हुई हो। इसके बाद वो आदमी स्काई के पास आने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी वाले उस आदमी को पीछे ले जाते हैं। इसके बाद स्काई के पास एक छोटी बच्ची भी आती है जो स्काई को बहुत
अजीब और डरावनी स्माइल से देख रही थी। ये देखकर स्काई को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। खैर रात को स्काई अपनी दोस्त गैमा को फोन करती है और उसे अपने घर आने को कहती है कि स्काई अपने घर में अकेली थी और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्काई पानी पीकर बोतल को किचन में ही छोड़ आती है और जब वो अपना काम कर रही थी तो उसे बोतल गिरने की आवाज आती है और जैसे ही वो देखने के लिए जाती है तो वो देखती है कि बोतल नीचे गिर के टूटी हुई थी और साथ ही उसके घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था और वो देखती है कि उसके सामने एक बिना कपड़ों वाला आदमी भी खड़ा था। स्काई उसे देखकर एकदम से बहुत ज्यादा डर जाती है और वो दरवाजे की तरफ भागने लगती है और जैसे ही वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है तो सामने गैमा खड़ी थी। गैमा उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाती है। इसके बाद स्काई गैमा को उस दिन हुए एक्सीडेंट के बारे में भी बता देती है कि लुइस की कैसे मौत हो गई थी, लेकिन गैमा उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, उस एक्सीडेंट में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। जब रात को ये दोनों सो रही थी तो स्काई को उसी एक्सीडेंट के बारे में ख्वाब आती है तो वो एकदम से उठ जाती है कि तभी वो सुनती है कि गैमा सोते हुए उसे कह रही थी कि स्काई तुम एक बहुत बुरी इंसान हो। और अब जैसे ही स्काई गैमा की तरफ देखती है तो गैमा उसे बहुत अजीब सी स्माइल के साथ देख रही थी तो स्काई एकदम से डर के बेड से नीचे गिर जाती है। तभी वो देखती है कि गैमा तो उसके लिए कॉफी बना रही थी और सुबह के 10 बजे हुए थे, इसलिए अब वो जल्दी से अपनी प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। अब स्काई अपनी प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी उसकी टांग में वैसा ही जख्म हो जाता है जैसा उसके एक्सीडेंट में हुआ था और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि ये तो उसका सिर्फ वहम था। वो पीछे खड़े हुए लोगों पर इल्जाम लगाती है कि इन्होंने मुझे धक्का दिया है, लेकिन एक आदमी आकर वहाँ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें ही देख रहा था। जो सुनकर स्काई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। अब यहाँ से जाते हुए स्काई देखती है कि उसका असिस्टेंट स्काई की तरफ बहुत अजीब सी स्माइल से देख रहा था। खैर अब जैसे ही स्काई अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसके कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था, जो देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। स्काई को ऐसा लग रहा था कि ये सारा काम उसके असिस्टेंट का है, क्योंकि यहाँ आते हुए वो स्काई को बहुत अजीब से देख रहा था। वो उसे बहुत ज्यादा नाराज होती है, लेकिन वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद स्काई की मोम एलिजाबेथ वहाँ पर आकर स्काई से कहती हैं कि आज तुम्हें डेरिस के इवेंट में भी जाना है। स्काई अपनी मोम को समझाने की कोशिश करती है कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकती, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि तुमने उससे वादा किया था और तुम्हें वहाँ पर अब लाजमी जाना होगा। खैर रात को स्काई उस इवेंट में चली जाती है और दोबारा से उसे अननोन नंबर से मैसेज आता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पॉप स्टार स्काई ही हो। इसके बाद स्काई अपनी स्पीच देने के लिए स्टेज पर चली जाती है तो उसे बहुत अजीब से वीएंस आने लगते हैं। तभी स्काई वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से कहती है कि अब आगे की स्पीच आकर आपको पोल देगा, लेकिन सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि पोल तो इस दुनिया में नहीं था। तभी स्काई देखती है कि लुइस बहुत अजीब सी स्माइल के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर स्काई बहुत ज्यादा घबरा जाती है और शोर करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ का सारा माहौल खराब हो जाता है। खैर अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और स्काई को उसी नंबर से दोबारा मैसेज आता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो बिल्कुल सच है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद वो स्काई को लुइस की एक वीडियो भी सेंड करता है। इसके बाद वो आदमी स्काई को अपनी लोकेशन भेज देता है और स्काई भी उसे मिलने के लिए चली जाती है। जब स्काई उस लोकेशन पर पहुंचती है तो उसे एक मॉरिस नाम का आदमी मिलता है, जो उसे कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एक एंटिटी है जो तुम्हें परेशान कर रही है और उसे कुछ और नहीं चाहिए बल्कि तुम्हारी जान चाहिए, और जब तुम मरोगी तो तुम्हारे साथ कोई और भी आदमी होगा और जो भी तुम्हें मरते हुए देखेगा वो एंटिटी उसका दिमाग अपने काबू में कर लेगी। अब मॉरिस की ऐसी बातें सुनकर स्काई बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे कुछ लोग पहचान जाते हैं जो कि उसके फैंस थे और इस वजह से स्काई को वहाँ से जाना पड़ जाता है। अब जैसे ही घबराई हुई स्काई अपने घर आकर लाइट्स ऑन करती है तो वो देखती है कि उसकी तरफ बहुत से लोग अजीब सी स्माइल से देख रहे थे और उसी की तरफ बहुत अजीब से तरीके से घूर रहे थे। इसके बाद वो सभी लोग स्काई को बहुत अजीब तरीके से नोचने लगते हैं। इसके बाद सीन यहाँ से कट होता है और हमें वो दिन दिखाया जाता है जब स्काई और पोल का एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग देखते हैं कि पोल और स्काई किसी वजह से लड़ाई कर रहे थे और पोल का ध्यान ड्राइविंग की तरफ नहीं था तो इनका बहुत खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। जब स्काई की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो बेड पर थी और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उसकी माँ एलिजाबेथ उसे एक बहुत अजीब सी बात कहती है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये सब कुछ मेकअप की मदद से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साथ ये भी कहती है कि उठो, कल तुम्हारा शो है और तुम्हें उसके लिए तैयारी करनी है। लेकिन स्काई कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकती, तो उसकी मोम गुस्से में आकर एक शीशे को तोड़ती हैं और खुद को मारने लगती हैं। जब स्काई घबरा कर यहाँ से भागने लगती है तो वो देखती है कि वो शीशा किसी और के हाथ में नहीं बल्कि इसी के हाथ में था, मतलब स्काई के हाथ में था, जो देखकर स्काई और भी ज्यादा घबरा जाती है और अपने आप पे लगा हुआ खून मिटाने के लिए वो एक हुडी पहनकर बाहर आ जाती है और उसके कपड़ों पर लगा हुआ खून सभी लोग देख लेते हैं। लेकिन तभी स्काई वहाँ पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड की गन ले लेती है और खुद को बचाते हुए यहाँ
से निकल जाती है। अब जैसे ही स्काई यहाँ से भाग रही थी तो उसके पाँव में एक कांच लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर गैमा भी आ जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं। यहाँ से जाते हुए स्काई मोरिस को मैसेज करती है कि वो उससे मिलना चाहती है, तो मोरिस उसे अपनी लोकेशन भेज देता है। अब इतने में ही उसे गैमा की कॉल आने लगती है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। खैर अब वो कॉल उठाती है तो गैमा उसे कहती है कि तुम मुझे मैसेज करके बार बार परेशान क्यों कर रही हो। तब स्काई उससे पूछती है कि क्या तुम कल रात मेरे घर आई थी, जिस पर गैमा उसे कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे घर कल रात को नहीं आई थी। और ये सुनकर जैसे ही वो गैमा की तरफ देखती है तो गैमा उसकी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल कर रही थी। तभी हमें पता चलता है कि ये सिर्फ उसका वहम था। इसके बाद स्काई किसी तरीके मोरिस के पास पहुंचती है। मोरिस को देखते ही स्काई उसे एक गन पकड़ाती है और कहती है कि जैसे ही उस एंटिटी ने मुझे पकड़ा तो तुम मुझे मार देना। मोरिस उसे एक फ्रीजर में ले जाता है और कहता है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें फ्रीज करूंगा और उसके बाद तुम्हें एक इंजेक्शन लगाऊंगा और उस इंजेक्शन की वजह से एक टाइम के लिए तुम्हारे दिल की धड़कन रुक जाएगी, लेकिन उसी टाइम मैं तुम्हें CPR देकर दोबारा से जिंदा कर लूंगा। इससे ऐसा होगा कि उस एंटिटी को लगेगा कि तुम मर गई हो और ये चेन यहीं पर टूट जाएगी। इसके बाद मोरिस स्काई को एक बेंच पर लिटाकर खुद कोई चीज लेने के लिए बाहर चला जाता है। अब ऐसे ही काफी देर गुजर जाती है और मोरिस वापस नहीं आता, जो देखकर स्काई बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब जैसे ही स्काई वहाँ से उठने लगती है तो वो देखती है कि उसके ऊपर कुछ खून की बूंदें गिरने लगती है और तभी स्काई ऊपर देखती है तो वो देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ऊपर एक्सीडेंट वाले दिन की स्काई थी। उसे देखकर स्काई बहुत ज्यादा डर जाती है और देखते ही देखते वो उसके ऊपर आ गिरती है। इसके बाद वो एंटिटी स्काई से कहती है कि मुझे तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा पसंद है और अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तभी वो एंटिटी स्काई के मुंह पर स्माइल लाने के लिए अपनी उंगलियां स्काई के मुंह के अंदर डालने लगती है, लेकिन स्काई यहाँ पर दिमाग लगाती है और उसकी उंगलियों को काट लेती है और उसके हाथों से अलग कर देती है। तभी वो एंटिटी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है तो स्काई मौका देखकर वो इंजेक्शन अपने आप को लगा देती है, लेकिन उस इंजेक्शन को लगाने के बाद स्काई को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ उसका वहम था। और वो एंटिटी स्काई को उसी शो में भेज देती है जहाँ पर उसकी माँ बोल रही थी, यानी कि अब तक जो भी स्काई के साथ हो रहा था वो सिर्फ उसका वहम था। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक और स्काई है और वो स्काई अपने पेट को अपनी उंगलियों से चीर देती है और उसके पेट के अंदर से एक बहुत अजीब सा क्रिएचर निकलता है और देखते ही देखते वो स्काई के मुंह को पकड़कर उसके अंदर चला जाता है। जब स्काई को होश आती है तो हम लोग देखते हैं कि स्काई के मुंह पर भी एक अजीब सी स्माइल थी और वो अपने हाथ में पकड़े हुए माइक की मदद से अपने आप को मार लेती है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।